अब मेरी स्कूटी दोबारा से तैयार हो चुकी है लॉन्ग राइड पे जाने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 बजने में 15 या फिर 20 मिनट बचे होंगे और आज तारीख है 2 जनवरी 2024। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा मेरी स्कूटी की ब्रेक्स हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, बिल्कुल ही फ्री हो गई थी। तो इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ अब क्या हाल है इस ब्रेक के। तो पता है इसमें क्या हुआ था, पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी। तो पिछले लगभग 1 महीने से मैं इसकी ब्रेक से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था। इसमें ना पीछे वाली ब्रेक काम ही नहीं कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की काम कर रही थी। फिर मैंने एक जगह दिखाई ब्रेक लॉन्ग राइड पे जाने से पहले, लैंसडाउन जाने से पहले, दिल्ली से लैंसडाउन। तो उन्होंने ब्रेक साफ़ करी, उसके बाद थोड़ी सी ठीक हुई। फिर थोड़े दिन चलाने के बाद वो वापस पहले जैसी हो गई। फिर मैं लॉन्ग राइड पे भी चला गया लैंसडाउन, वहाँ पे भी घूम के आ गया और वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई ब्रेक्स की वजह से। बहुत ज़्यादा देख देख के चलाना पड़ रहा था, पहाड़ों में, प्लेन रोड्स पे ब्रेक लगी नहीं रही थी, पूरी जान से दबानी पड़ रही थी तब जाके लग रही थी। आगे वाली ब्रेक सही काम कर रही थी लेकिन पीछे वाली ब्रेक बहुत ही ज़्यादा बेकार काम कर रही थी। तो इस पूरे 1 महीने में ना मेरी स्कूटी बहुत बार ठुकते ठुकते बची। और फिर कल भी मैं सुबह सुबह जा रखा था जनकपुरी साइड, तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, रुकी ही नहीं रही थी ये। जब दोनों ब्रेक एकदम टाइट दबा दे रहा था ना तो सिर्फ आगे का टायर लॉक हो जा रहा था, पीछे वाला टायर तो रुक ही नहीं रहा था, वो बस चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होके कल मैं गया दुकान पे दोबारा से। और जब कल दुकान पे गया तो उन्होंने सबसे पहले ना इसका जो SBS वाला सिस्टम होता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला या फिर सिंक ब्रेकिंग सिस्टम वाला, वो सिस्टम हटाया सबसे पहले इन्होंने, ताकि चेक करने के लिए कि पीछे की ब्रेक काम कितनी कर रही है। वैसे में पता नहीं चल पाता ना, क्योंकि हम पीछे की ब्रेक दबाते हैं तो दोनों टायर रुकते हैं। अब हमें ये नहीं पता चल पाता कि जो स्कूटी है वो रुक कौन सी ब्रेक की वजह से रही है ज़्यादा। और जैसे ही वो सिस्टम हटाया तो पता चला पीछे की ब्रेक तो एकदम फ्री हो रखी है, पूरी दबा दे रहा हूँ तब भी स्कूटी ऐसे चल रही है जैसे ब्रेक लगी ही नहीं रखी है इसमें। पहले तो वो सोच रहे थे कि जो सिंक ब्रेकिंग सिस्टम वाली तार है ना वो ख़राब हुई है, लेकिन ये करने के बाद पता चला कि पीछे वाली ब्रेक्स में ही दिक्कत है। फिर पीछे की ब्रेक्स चेक करी तो ब्रेक शूज़ तो इसमें पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। फिर लास्ट में पता चला कि इसकी जो वायर है वो ख़राब हो गई है पीछे की ब्रेक्स की। तो इसमें पता है क्या हो रहा था, जब वो एकदम ब्रेक खोल भी दे रहे थे ना तो ये लीवर पूरा नहीं दब रहा था, आधा ही दब रहा था, उसके बाद ये जाम हो जा रहा था। और सामने देखो सनसेट हो रहा है, सनसेट। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोबारा से दिल्ली में। देखो जैसे ये ब्रेक है ना तो ये लीवर इतना दब रहा था और यहाँ पे लॉक हो जा रहा था, इसके बाद दब ही नहीं रहा था, अभी भी नहीं दब रहा है वैसे तो, देखो यहाँ तक भाई, इसके बाद ये दबता ही नहीं है। वो ब्रेक एकदम खोल दे रहे थे जब भी नहीं दब रहा था। फिर उन्होंने कहा इसकी तार खराब हो रखी है, तो मैंने कहा चेंज कर दो तार। फिर उन्होंने कहा जेन्युइन वाली तो नहीं होगी, नॉर्मल वाली होगी, लोकल वाली, वो डाल दूँ। तो लोकल वाली मेरे को डलवानी नहीं थी, मेरे को जेन्युइन ही डलवानी थी। तो मैंने कहा कि मैं लेके आ जाऊँगा, आप तब डाल देना। बाकी उन्होंने उस टाइम थोड़ी सी सही करी है ये स्कूटी, जब तक तार नहीं चेंज हो जाती तब तक के लिए। और उसको करने के बाद अब स्कूटी की ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा मस्त हो चुकी है, एकदम ब्रांड न्यू जैसी। अभी थोड़ा खाली रास्ता आएगा ना तब दिखाऊंगा आपको, वैसे तो ये रास्ता खाली है, दिखा दूं क्या? चलो यहाँ पे देखना, आवाज़ सुनना, देख रहे हो इतनी सी दबा रहा हूँ ना ब्रेक, पीछे का टायर पूरा लॉक हो जा रहा है और स्कूटी स्किड करती हुई जा रही है। और जब दोनों दबा रहा हूँ तब तो भाई क्या तगड़ी ब्रेकिंग हो गई है। थोड़ा सा ना इधर चलते हैं, इधर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको स्किड करके, मतलब ब्रेक्स चेक करके दिखाऊंगा कैसी हो रखी है। बढ़िया हो गई है ब्रेक, पर यह है कि तार तो चेंज करवानी पड़ेगी, ये तो टेम्पररी वो है सोल्यूशन। तार ठीक करा के फिर एकदम सही हो जाएगी ब्रेक। वैसे तो मिल जाते हैं TVS के जेन्युइन पार्ट्स बाहर भी ईजीली। जो पीछे वाले ब्रेक शूज़ है वो मैंने बाहर से ही डलवाए थे, ओरिजिनल TVS के। तो TVS में ये चीज़ बढ़िया है, बाहर से सामान ले सकते हो, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। ये दिक्कत ना सिर्फ कुछ कुछ कंपनियों में है, जैसे सुजुकी हो गया, मेरे को तो सुजुकी ही पता है और तो नहीं पता, सुजुकी के पार्ट्स नहीं मिलते। और हाँ यामाहा के भी नहीं मिलते शायद, यामाहा में भी है ये दिक्कत, लेकिन TVS, होंडा, इन सब में नहीं है ये दिक्कत। इनके पार्ट्स आपको कहीं भी किसी भी दुकान में मिल जाएंगे बाहर इजीली, और वो भी सर्विस सेंटर से ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं बाहर। अब तो मैंने इसका सारा काम बाहर से ही करवाना शुरू कर दिया है, सर्विस सेंटर तो मैं गया ही नहीं हूँ कई सालों से। पहले सारा काम मैं सर्विस सेंटर से ही कराता था। ये छोटी मोटी दिक्कत भी आती थी ना, जैसे अभी आ रही है,
तब भी मैं सर्विस सेंटर ही जाता था, बल्ब खराब हो जाता था तब भी सर्विस सेंटर जाता था, और फिर वो मेरे को लूटते थे दबा के, इसलिए मैंने अब जाना ही छोड़ दिया है। अब बाहर से करवाता हूँ, सस्ते में काम हो जाता है और बढ़िया काम हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाहर ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कंपनी में नहीं हो पाती। जैसे बाहर आप कोई सा भी अपनी मनपसंद का तेल डलवा सकते हो, कंपनी वाले वही डालते हैं, टीवीएस का खटारा तेल। अब देखो उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, अब मारू ब्रेक, दिखाऊं कैसे यार मैं, एक कैमरामैन तो है नहीं कोई मेरे पास, ऊपर से रोड भी खाली नहीं है, खाली होता ना फ़ोन रख देता ईंट वीट लगा के। बाकी देखता हूँ आगे। यहाँ तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आ रहा हूँ, पहले मैं यहीं आया करता था सुबह सुबह रनिंग करने, अब मैंने छोड़ दिया है। रोज़ रोज़ एक जगह आके बोर भी हो गया था, और ऊपर से यहाँ 8 तेंदुए घूम रहे हैं, इसलिए भी मैंने अब बंद कर दिया है। अब मैं कहीं और जाता हूँ, जहाँ मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद। ये देख लो, ये दोनों डॉगी मिला कर देते मेरे को रोज़ वॉक पे। ये देख लो यहाँ पे शूट वूट चल रहा है, खाली सी जगह है ना तो लोग यहीं पे कर लेते हैं। वैसे करना तो मेरे को भी है, पर मेरे पास कोई इंसान नहीं है जिससे मैं बोलूँ। तो देखो इधर फ़ोन तो लगा दिया मैंने, अब देखते हैं कैसी रिकॉर्ड होती है। चलो चले नील गगन को, ये रहा कैमरा, चेक करते हैं अब कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। देख रहे हो, सस्ता आईफोन होने का फ़ायदा, कहीं पे भी रख के भग जाओ। हो गई यार रिकॉर्ड दिखाने लायक, तो मतलब समझ जाओगे आपकी ब्रेक्स हो चुकी है एकदम तगड़ी। ये देख रहे हो भाई, क्या मज़ा आ रहा है यार, स्कूटी को ऐसे फिसलाने में भी बहुत मज़ा आता है यार। ये तो मेरे को आज पहली बार पता चला, ये है कि टायर घिसता रहता है आपका, पर मज़ा तो है। यहाँ पे देखो शूट चल रहा है। ओ बिल्ड क्वालिटी बता रहे हैं वो, कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है टाटा अल्ट्रोज की। अल्ट्रोज है, टियागो है, पता नहीं कौन सी है। ओह माय गॉड, डर लगता है ना कर्व पे ऐसे करने में, कहीं पता चले स्कूटी पलट जाए। मेरे को आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की, पर कोई नहीं, हो जाएगी। ओ भाई वैसे भी अभी मेरे टायर में ग्रिप बहुत ज़्यादा बची है, तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत नहीं है। एक डॉगी मेरे पीछे तो नहीं भागेंगे। ओ वैसे ऐसा करने से बस दो ही चीज़ों का नुकसान होगा, एक तो टायर का और दूसरा ब्रेक शूज़ का। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ही ऐसा हो रहा है, कैसे भी रोड में इसमें भी हो जाएगा। करूँ, ये देख रहे हो, जो वो वाला रोड होता है ना, जो मेन रोड जिससे बने होते हैं कोल तार से, उसमें नहीं फिसलती इतनी जल्दी, लेकिन ऐसे रोड्स में जल्दी फिसलती है। एक तो ये पत्थर वाले रोड में, और दूसरा जो गलियों में नहीं बना देते सीमेंट वाला रोड, उसमें भी फिसलती है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, और ऊबड़ खाबड़ में भी फिसलती है। उन्होंने पता क्या करा है, अब जो इसमें हल्का सा प्ले होता है ना ब्रेक में, वो ख़त्म कर दिया, और उस प्ले में ही पूरी ब्रेक वो कर दी, डाल दी। जैसे इस वाली ब्रेक में पहले थोड़ा प्ले है, उसके बाद ब्रेक लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये हल्की सी दबाने में ही लग रही है देखो। तो उन्होंने प्ले में ही पूरी ब्रेक डाल दी है, इसीलिए मेरे को तार चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी बढ़िया चल रही है तो यही तार रखो, हो सकता है ये प्ले भी ख़त्म हो जाए, तार जाम हो जाए इसमें भी। तो देखता हूँ, कल परसों में डलवा लूँगा तार। अब चलते हैं पार्क में रनिंग करने। जब हम ऑफ रोड में ये सब करते हैं ना, स्केट वगैरह, तो टायर इतना घिसता नहीं है, लेकिन ऐसे रोड में या फिर जो मेन रोड होती है उसमें करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा घिसता है। तार यार चेंज करवानी पड़ेगी, उसका बिल्कुल ही प्ले ख़त्म हो गया, हल्की सी दबाने पे ही पूरा टायर लॉक हो जा रहा है। जब ब्रेक ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, कम हो जाए तब भी दिक्कत है। बैलेंस होनी चाहिए सारी चीज़ें। वही है ना, जैसे खाने में अगर हम अच्छी चीज़ भी ज़्यादा खा लेना तो वो भी नुकसान पहुँचा देती है। अब जैसे पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, अब ज़्यादा पानी पी लो आपका लीवर फेल हो जाएगा। ऐसी फ्रूट्स अच्छे होते हैं, अब ज़्यादा फ्रूट्स खा लो तो वो भी आपको नुकसान दे देंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं सेहत के लिए, वो भी ज़्यादा खा लो तो वो भी नुकसान दे देंगे। तो ऐसी है, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, तभी वो चीज़ बढ़िया रहती है। ये है हमारा आज का ज्ञान, मोरल ऑफ द वीडियो। और अब तो यार दिल्ली की ठंडियाँ पीक पे पहुँच चुकी है। कल और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिन थे दिल्ली के लिए, और दिल्ली में रहने वाले इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। ज़्यादा मुश्किल तो जानवरों के लिए है, इंसान तो अपना रजाई में बैठ जाते हैं घर जाके, या फिर स्वेटर पहन के घूम लेते हैं मोटी मोटी, या फिर हीटर चला के घूम लेते हैं। बस में हीटर चलता है, मेट्रो में हीटर चलता है,
बस मेन दिक्कत तो वैसे जानवरों को ही है। अब मेरी स्कूटी दोबारा से तैयार हो चुकी है लॉन्ग राइड पे जाने के लिए, पर इसको हम लेके नहीं जाएंगे लॉन्ग राइड पे क्योंकि अभी मौसम नहीं है लॉन्ग राइड करने का। यार मेन रोड पे नहीं फिसल रहा है टायर पूरी ब्रेक दबाने के बाद भी, इसका मतलब रोड में भी काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। अगर आप ऐसे स्मूथ रोड में काली काली रोड में भगा रहे हो और एकदम से रोकते हो तो आपकी गाड़ी नहीं फिसलेगी, लेकिन वहीं आप एक उबड़ खाबड़ रोड पे या फिर इसके ऊपर अगर मिट्टी विट्टी है उस पे चला रहे हो तो आपकी गाड़ी जल्दी फिसल सकती है। पर यही तो दिक्कत है, ऐसे रोड्स बहुत कम है इस दुनिया में। वो तो दिल्ली है ये, इसलिए यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ऐसे रोड मिल जाते हैं आपको देखने को।